हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी। मैडम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे बजट को, उनके जो सरकार का जो बजट है, निर्मला जी ने जो पेश किया, 4 जातियों में बांट दिया, युवा, महिला, गरीब, किसान। क्या ये बजट मान लिया जाए कि ये आने वाली जो सरकार है, यानी कि जो अगली पंचवर्षीय योजना है, उसका एक आने वाली जो मोदी सरकार है, उसका एक आईना है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल को अगर आप देखें तो साल 2014 में उन्होंने वादा किया था कि देश की व्यवस्थाओं पे पहला अधिकार उस गरीब का, उस वर्ग का जो अब तक वंचित रहा है। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व का करिश्मा है कि 9 वर्ष की अवधि में 25 करोड़ हिंदुस्तानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उभरे हैं। ये कहीं ना कहीं विश्व भर का नेतृत्व अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं का इस बात का लोहा मान चुका है कि हिंदुस्तान मात्र एक ऐसा देश है जो पिछले 2.5 साल से कोविड के बाद से 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन उनके घर तक पहुंचा रहा है। ये व्यवस्था विश्व में कहीं नहीं है। ये विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जो 10 करोड़ गरीब परिवारों तक आयुष्मान भारत की सुविधा सालाना पहुंचाता है 27,000 अस्पतालों के माध्यम से। मैं तो आज मंत्री के नाते विशेष अभिनंदन देती हूँ नरेंद्र भाई का। आंगनबाड़ी आशा बहनें, आंगनबाड़ी की बहनों को ही गिन ले तो देश में कम से कम 22 से 23 लाख ऐसी बहनें हैं जिनको अब एडिशनली आयुष्मान भारत योजना की मदद मिलेगी। एकमात्र देश ऐसा है जो कोविड के बाद से लेकर अब तक 7% की दर से आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। आने वाले वर्ष में भी 7% से ज़्यादा की वृद्धि की ग्रोथ अपेक्षित है। आरबीआई के गवर्नर ने स्वयं कहा है। आरबीआई के गवर्नर के कथन के साथ साथ आईएमएफ ने कहा है कि मात्र हिंदुस्तान अपने सब कॉन्टिनेंट नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में 16% की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की होगी। इतना हमारा वैभव बढ़ा है। तो आप अगर साल 2014 की बात करें, जब नरेंद्र मोदी को पहली बार जिम्मेदारी मिली थी, तब हिंदुस्तान की छवि क्या थी और आज क्या है? ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन कांग्रेस कह रही है अंतरिम बजट नहीं, अंतिम बजट है। और मनीष तिवारी ने तो यहाँ तक कहा बाइट में कि 18 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है और कर्ज लेकर फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है। 18 लाख करोड़ के कर्ज से सरकार ने अपनी योजनाएं पूरी की है। मुझे ऐसा लगता है कहीं इससे कर्ज और बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राहुल गांधी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको हर चीज़ डिसबैलेंस्ड ही नजर आएगी, क्योंकि उस व्यक्ति के पास ना गणित का कोई ठिकाना है, ना अर्थव्यवस्था का कोई मंचन है, ना चिंतन है, ना वो व्यक्ति खुद आज अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए देश की संसद में मौजूद था। जहाँ तक कि अंतिम बजट की बात कांग्रेस पार्टी करती है, जो राजनीतिक दल खुद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, वो दूसरों को अंतिम चरण की व्याख्यान अगर नहीं करे तो बेहतर है। आज मैं पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी का अपराध क्या है कांग्रेस की दृष्टिकोण से कि वो 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन देते हैं? अगर कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से पूछे तो मोदी का अपराध क्या है कि मोदी ने 4 करोड़ गरीब परिवारों को घर बना कर दिया और आज बजट में 2 करोड़ और परिवारों को मुफ्त का घर बना के देने की बात कही है। मोदी का अपराध क्या है कि मोदी 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत देते हैं, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया उनके बैंक के खाते में सालाना देते हैं। मोदी का अपराध क्या है कि इस साल वो 11 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, रेल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे। ये मोदी का अपराध है। 3 रेलवे की कॉरिडोर आज घोषित हो गई, ये मोदी का अपराध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास ना मुद्दा है ना मोदी, वो मोदी को ही मुद्दा बनाएंगे। मैडम, आज निर्मला जी ने व्हाइट पेपर जारी करने की बात कही है, ना सिर्फ अपनी सरकार के लिए बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों के लिए। बिल्कुल सही। तो ये इसके पीछे का क्या प्लान है? प्लान शब्द इस्तेमाल नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पहली बार देश की जनता ने चुना था, देश की जनता आहत थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखते हुए। अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि पूर्ण रूप से धूमिल हो गई थी। और तब देश में हाहाकार मचा था कि नरेंद्र मोदी आए और अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो सकती है, सुशासन के माध्यम से कैसे व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं। और आपको याद दिला दूं, नरेंद्र भाई ने कहा था यही सिस्टम है, यही ऑफिसर है, यही व्यवस्था है, इसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जब आपने दूसरे को दी तो वो दुरुस्त करके व्यवस्था आपको दिखा सकता है। आज आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत ही जल्द 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। लेकिन ये जो 10 साल का अंतराल रहा, इसका भी तो एक हिसाब होना चाहिए ना। आज निर्मला सीतारमण के भाषण में आपने सुना कि 2,70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी का बचा, क्योंकि फर्जी बेनिफिशरीज बनाकर रखे थे यूपीए के कार्यकाल में। क्यों बनाए फर्जी बेनिफिशरीज यूपीए ने, कांग्रेस ने?
इसका जवाब देश की जनता को तो चाहिए। तो मैं तो स्वागत करती हूँ ऐसे व्हाइट पेपर का। नहीं, लेकिन आपके अपने कार्यकाल का व्हाइट पेपर तो ठीक है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार नहीं, का जब व्हाइट पेपर क्यों आएगा तो उस समय तो ये लगेगा कि फिर वो आरोप लगाएंगे कि विपक्ष को मारने का प्रयास है। जो मरा हुआ है उसको क्या मारेंगे? आप विपक्ष को मारने का आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष है कहाँ? जब एक व्यक्ति निकला अपने घर से, कहीं घूमते घामते निकला, हर प्रदेश में पहुंचते पहुंचते तो खुद विपक्ष की हत्या करने वाले स्वयं गांधी खानदान के लोग हैं। तो आप हम पर आरोप क्यों मढ़ रहे हैं? मैं ये मानती हूँ कि राजनीतिक जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि जो मेहनत करके एक एक रुपया टैक्स पेयर भरता था यूपीए के कार्यकाल में, उस पैसे का होता क्या था। और आज जब हमारा जो टैक्स पेयर है वो देखता है कि वो अगर 1 रुपया डालते हैं तो किस प्रकार से 10 करोड़ गरीब औरतों को मुफ्त का सिलेंडर मिलता है, किस प्रकार से आयुष्मान भारत हो या मेट्रो की व्यवस्था हो, हवाई अड्डे का निर्माण हो या मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, ये सारी व्यवस्थाएं टैक्स पेयर को अपने आंखों के सामने दिखती हैं ना, तो हिसाब तो होगा टैक्स पेयर के सामने। मैडम, आप एबीपी न्यूज़ के मोदी गारंटी प्रोग्राम में भी गई थी। आज मोदी गारंटी पार्ट 2 एबीपी न्यूज़ लगातार कर ही रहा है, तो क्या आपको लगता है ये बजट मोदी गारंटी पार्ट 2 का आईना है, चेहरा है, और आने वाले समय में इसका फायदा आप लोगों को लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा? देखिए नीरज जी, मोदी की गारंटी इतनी पक्की है कि आपने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 करें, पार्ट 3 अब 2024 के चुनाव के परिणाम के वक्त करेंगे। मोदी दोबारा लौटेंगे, मोदी के वोटर की गारंटी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्मृति जुबिन ईरानी जी थी, जो साफ तौर पे कह रही हैं कि ये मोदी के वोटर्स की गारंटी है कि मोदी एक बार फिर से लौटेंगे। नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।